तो ये मैंने 2 साल पहले शुरू किया था। बिज़नेस का किया तो मुझे बचपन से ही है कि मुझे करना तो कुछ बिज़नेस नहीं है, क्योंकि मेरे घर वाले भी सब बिज़नेस करते हैं। ਕਿਹੜੀ उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? तो 18 की उम्र में मैंने ये सीखना शुरू किया था। उसके बाद मैंने कैप्स बनाई, ग्लव्स वगैरह बनाए। कितना है आइडिया है? मेरे एक दिन मुझे फ्रेंड ने कहा था कि मुझे फ्लावर्स चाहिए क्रोशे के, क्योंकि वो कभी नहीं मुरझाएँगे। तो वो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा कि ये कभी नहीं मुरझाएँगे एंड हमेशा आपके पास रहेंगे। आप आसान तो नहीं था, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैं अपनी दादी से सीख सकती थी, ये मैं नहीं सीख सकती थी क्योंकि उन्हें भी नहीं आता था फ्लावर बनाना। तो फिर थोड़ा फिगर आउट करना पड़ा, पर वो मैंने सीख लिया था फिर। जैसे पहले महीने हमने डिज़ाइंस शुरू किए, फिर उसके बाद हमने थोड़ा अवेयरनेस करनी स्टार्ट की। ऐसे धीरे-धीरे करते 2 साल लग गए हमें ये एम्पायर खड़ा करने में। मैंने लास्ट ईयर कर लिया। थोड़ा बता दें कि क्या कैसे ये फ्लावर होते हैं, ये तैयार कैसे करते हो? एक फ्लावर को कितना टाइम लग जाता है? जैसे ये पूरा हाथ से करते हैं या इसके और क्या-क्या डिज़ाइन जैसे फ्लावर है, इसके और किस तरह इसकी तैयारी करते हो? ये सेल कहाँ पे होता है इसका? हम ये घर में सिर्फ दादी को आती थी कला के बाकी पूरी फैमिली को भी आता था? सिर्फ दादी को आता है और मुझे आता है। और मम्मी-पापा कोई और? वो किसी को नहीं आता। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਵਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਫਲਾਵਰ ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਜ਼ੇ-ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਵਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਫਲਾਵਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਰੋਸ਼ੀਅਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਰੋਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੇ 1 ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿਜ਼ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੋਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ? कदों ये शुरू किया सी बिजनेस? तो ये मैंने 2 साल पहले शुरू किया था। बिज़नेस का किया तो मुझे बचपन से ही है कि मुझे करना तो कुछ बिज़नेस नहीं है, क्योंकि मेरे घर वाले भी सब बिज़नेस करते हैं। तो मैंने पहले पेंटिंग्स वगैरह सेल की हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि वो इतना नहीं, मैं खुद नहीं कर सकती सब कुछ, तो मैंने फिर क्रोशे स्टार्ट किया। क्रोशे मैंने अपनी दादी से सीखा, तो वहाँ से मैंने फिर ये क्रोशे का बिज़नेस स्टार्ट किया। ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? तो 18 की उम्र में मैंने ये सीखना शुरू किया था। उसके बाद मैंने कैप्स बनाई, ग्लव्स वगैरह बनाए। वो भी मैंने इंस्टा पे पोस्ट किए, पर वो इतना नहीं चला। फिर मैंने उसके बाद फ्लावर स्टार्ट किया था। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦੇ? ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫਲਾਵਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, किस तरह ਇਹ ਆਈडिया आया? मेरे एक दिन मुझे फ्रेंड ने कहा था कि मुझे फ्लावर्स चाहिए क्रोशे के, क्योंकि वो कभी नहीं मुरझाएँगे। तो वो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा कि ये कभी नहीं मुरझाएँगे एंड हमेशा आपके पास रहेंगे। आपको किसी ने गिफ्ट करेगा कोई आपको, तो हमेशा याद रहेगा कि किसी ने गिफ्ट किया था। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था फिर। ਇਹ ਆਸਾਨ ਸੀਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਫਲਾਵਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? आसान तो नहीं था, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैं अपनी दादी से सीख सकती थी, ये मैं नहीं सीख सकती थी क्योंकि उन्हें भी नहीं आता था फ्लावर बनाना। तो फिर थोड़ा फिगर आउट करना पड़ा, पर वो मैंने सीख लिया था फिर। हाँ जी। ਫਲਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਵਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਪਈ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਐਮਪਾਇਰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? कुछ एक दिन में नहीं हुआ है ये, ऐसे धीरे-धीरे टाइम लगा। पूरे 2 साल लगे हैं हमें मेहनत करते हुए कि जैसे पहले महीने हमने डिज़ाइंस शुरू किए, फिर उसके बाद हमने थोड़ा अवेयरनेस करनी स्टार्ट की। ऐसे धीरे-धीरे करते 2 साल लग गए हमें ये एम्पायर खड़ा करने में। हाँ जी। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ? मेरी पूरी फैमिली की सपोर्ट है। मेरे पापा मेरे फाइनेंसेस संभालते हैं, मेरी मम्मा लेडीज़ को संभालती हैं, दादी भी हेल्प करते हैं क्रोशे में। तो सारी फैमिली की ओवरऑल सपोर्ट है इस चीज़ में। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? 300 प्लस लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो घर से बैठे काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। एंड 25 प्लस हैं जो हमारे वेयर हाउस में काम कर रही हैं।
ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕਦੋਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ बारे थोड़ी जानकारी दो? फैक्ट्री मेरे पापा ने मुझे दी है एज़ अ गिफ्ट, क्योंकि उन्हें लगा कि ये काम चल रहा है, तो अब स्पेस हम घर में ही कर रहे थे पहले, तो घर में इसमें स्पेस हमें कम पड़ रही थी, तो हमने सोचा अब इसे एक्सपैंड करने का टाइम आ गया है। ये हमने लास्ट ईयर करी है। थोड़ा बता दें कि क्या कैसे ये फ्लावर होते हैं, ये तैयार कैसे करते हो? कोई एक फ्लावर को कितना टाइम लग जाता है? जैसे ये पूरा हाथ से करते हैं या कोई मशीनरी होती है इस पे? इसके लिए कुछ भी मशीन नहीं है, हमने ये पेटल्स हमें लेडीज़ देती हैं, ये जो इसकी पत्ती है, ये भी हमें लेडी देती हैं। तो ये आता है हमारे पास, फिर हम इसको जोड़ते हैं। ये हमारे इन हाउस फैक्ट्री में हम इसको जोड़ते हैं, इसे लपेटते हैं, फिर इसकी बुके बनाते हैं, वो सब हमारे यहाँ होता है। एक फ्लावर को इसको कम से कम 1 घंटा लग जाता है, 1 फ्लावर को तैयार करने में। 1 घंटा तैयार हाँ करना जी, होता है। पूरा। इसके और क्या-क्या डिज़ाइन जैसे फ्लावर है, इसके और किस तरह इसकी तैयारी करते हो? ये सेल कहाँ पे होता है इसका? हम इसका डिज़ इसका सेल वैसे हमारी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा है, एंड हम ई-कॉमर्स पे भी है और क्विक कॉमर्स पे भी हैं, ब्लिंकिट जैसे, और इंस्टामार्ट पे। ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਫੁੱਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? शुरू में तो बिल्कुल नहीं थी, लोगों को बहुत समझाना पड़ रहा था कि क्यों ले सकते हो इसको, आप क्यों प्रेफर करो ओवर नॉर्मल फ्लावर्स। शुरू में नहीं थी, पर अब एज 2 साल बीत गए हैं, तो अब बहुत डिमांड क्रिएट हो गई है इस चीज की। गुलाब के बाद आपने जैसे ये सूरजमुखी, ये व्हाइट फूल जैसे जो तैयार किए हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी, ये कब से शुरू किया फिर इसका पूरा कारोबार? पहले तो मैंने सनफ्लावर्स, ये सूरजमुखी बनाया था, उसके बाद धीरे-धीरे लाइक जैसे जैसे लोग मुझे डिमांड करते रहे कि मुझे ये चाहिए, वैसे-वैसे मैं बनाती रही थी फ्लावर्स। तो तो दादी ने उसके बाद क्या कहा? जैसे आपने दादी से पूरा सीखा है ये पूरा कारोबार अपनी, तो जब आपने उनको दिखाया, जब इतना बड़ा पैनल खड़ा हो गया, तो वो क्या बोलते हैं इसके लिए आप? उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने बचपन से ये क्रोशे करा है, एंड कभी उन्हें इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली, उन्हें हमेशा फ्री में बांटना पड़ा सबको, क्योंकि इतनी उसकी वैल्यू नहीं थी उस टाइम में। पर अब इसकी वैल्यू है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि उनकी जो कला है वो ऐसे बेच सकते हैं हम, एंड इसकी प्रॉफिटेबल है, सो वो बहुत अच्छा लगता है ये उन्हें। घर में सिर्फ दादी को आती थी कला के बाकी पूरी फैमिली को भी आता था? सिर्फ दादी को आता है और मुझे आता है। और मम्मी पापा कोई और? वो किसी को नहीं आता। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐम्पायर ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐम्पायर ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।